हेलो स्टूडेंट्स, नाउ विल बी रीडिंग अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट, है ना, या जिसको अपन क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। सपोज आई हैव अ वेक्टर ए एंड आई हैव अ वेक्टर बी, then cross product of vector A and vector B is represented by A cross B, and this is equal to mod A mod B sin theta n cap. Mod A is magnitude of A, mod B is magnitude of B, sin theta, theta आपका एंगल हो गया between A and B. n cap is a unit vector which shows the direction of A cross B. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने वाली है कि सपोज ये वेक्टर है और सपोज ये वेक्टर B है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो जब मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो जो रिजल्टेंट मुझे मिलता है A क्रॉस B, it is a vector which is perpendicular to both the vector A and B. ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो जो रिजल्टेंट होता है A क्रॉस B, it is always perpendicular to both the vectors A and B. ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है आगे जाके कि सपोज वेक्टर A is represented by A1i प्लस B1j। एक मिनट, इसको थोड़ा रुक जाते हैं, पहले अपन इसमें देख लेते हैं। पहले आप ये याद कर लो, I क्रॉस J इज K, J क्रॉस K is I and K क्रॉस I is J। इसके बाद अगर मैं रिवर्स कर दूं तो ये हो जाएगा J क्रॉस I is equal to माइनस K, ये हो जाएगा K क्रॉस J is equal to माइनस I, और लास्ट हो जाएगा I क्रॉस K is equal to माइनस J। ये रिजल्ट आपको याद करना है। अच्छा, अब ऐसे याद करना मुश्किल है तो इसको ऐसा मान लो, एक ऐसा बना लो, सपोज ये I है, ये J है और ये K है, ये K। अब ऐसे याद करना बहुत इजी हो जाएगा। देखो एंटी क्लॉकवाइज चलना है, I क्रॉस J कितना आएगा K, J क्रॉस K कितना आएगा I, K क्रॉस I कितना आएगा J। अब अगर उल्टा जाएंगे, उल्टा कैसे जाएंगे, J क्रॉस I, ऑब्वियसली उल्टा जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो J क्रॉस I कितना आएगा माइनस K, I क्रॉस K कितना आएगा माइनस J, और K क्रॉस J कितना आएगा माइनस I। So this is the things that you have to remember during the cross product। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि प्रूव करो कि I क्रॉस J वेक्टर K के बराबर है, ये प्रूव करने को आ गया। अच्छा, इसमें एक और रिजल्ट भी याद कर लो, लास्ट रिजल्ट जो आपको याद करना है, I क्रॉस I is 0, J क्रॉस J is 0 and K क्रॉस K is 0। ठीक, ये कैसे हो गया 0? सिंपल आप लगा दो, वेक्टर मॉड आई साइन थीटा एन कैप। अब अगर सेम वेक्टर है तो दोनों पैरेलल होंगे तो थीटा कितना होगा 0 और साइन 0 कितना होता है 0, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। डॉट प्रोडक्ट में जस्ट उल्टा हो रहा था ना, इनके पास कुछ वैल्यू थी और इन सब की वैल्यू 0 थी। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मैंने देखा वेक्टर A है और मेरे पास वेक्टर B है। वेक्टर A की वैल्यू है A1i प्लस B1j प्लस C1k। वेक्टर B की वैल्यू है A2i प्लस B2j प्लस C2k।
अब किसी ने मुझसे कहा फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर, तो मैं लिखूंगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब कितना आएगा, a1i प्लस b1j प्लस c1k क्रॉस a2i प्लस b2j प्लस c2k, इतना है दोस्तों। अब देखो इसमें आपको क्या पता है, i का i के साथ 0, j का j के साथ 0, k का k के साथ 0, मतलब i का j के साथ चलेगा, i का k के साथ चलेगा, j का i के साथ चलेगा, j का k के साथ चलेगा। सिमिलरली k का i के साथ मल्टीप्लाई होगा और k का j के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इतना लंबा करोगे तो बहुत लंबा हो जाता है, बहुत बार गलतियां हो जाती हैं। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट की मेथड से। किससे सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट आप क्लास 12 में पढ़ोगे, अभी बस सुन लो कैसे करते हैं। डिटरमिनेंट में रोज और कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लो ये, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले रो में i j k लिख लेना है। ये मैंने लिख लिया i, ये मैंने लिख लिया j और ये मैंने लिख लिया k। एक सिंपल फॉर्मूला उसको याद करो तो बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लो। उसके बाद मुझे पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड लिख लेना है। i का कितना है a1, j का b1 और k का c1। अब उसके बाद मुझे दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड लिख लेना है a2, b2, c2। अब बहुत सिंपल फॉर्म है। जब मैं i को चूज करूंगा तो मतलब मैंने फर्स्ट रो चूज किया, फर्स्ट कॉलम, तो इसको और इसको छुपा दूंगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा दूंगा। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर मैं i को छोड़ा। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर रो और कॉलम का सम होता है। जैसे ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है तो 1 + 1 कितना होगा 2। तो अगर रो और कॉलम का सम इवन आ रहा है तो सामने पॉजिटिव साइन रहेगा, अगर रो और कॉलम का सम ऑड आ रहा है तो सामने नेगेटिव साइन रहेगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, सबसे पहले यहाँ देखो a क्रॉस b, पहले मैं i को मैंने बाहर निकाला, इसको छुपा दूंगा और इसको छुपा दूंगा, बचा कितना b1c2 माइनस c1b2। अच्छा अब ये j पर आऊंगा मैं, ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 + 2 कितना होता है 3। तो अगर नंबर ऑड है तो सामने कौन सा साइन लग जाएगा, माइनस का, माइनस j। अब इसको छुपा दो और इसको छुपा दो, बचा कितना a1 a2 और c1 c2। तो a1 का c2 से लेफ्ट से करना है, ठीक है, a1 c2 लेफ्ट से माइनस c1 a2। क्लियर। लास्ट बचा k किसमें है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट प्लस 3, 1 + 3 कितना होता है 4। तो इसके सामने साइन क्या लगेगा, प्लस k ब्रैकेट में। अब इसको छुपा दो और इसको छुपा दो, a1 b2 माइनस b1 a2, a1 b2 माइनस b1 a2। तो अगर आप इस तरह से सॉल्व करोगे वहां पर एग्जाम में तो जल्दी सॉल्व होगा। अगर आप पूरा ऐसे मल्टीप्लाई करके करोगे तो टाइम मिलेगा और गलती होने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल सा इसी वेक्टर का। ठीक है, सपोज मैंने a b और c की वैल्यू कुछ मैं इसको दे देता हूं। a की वैल्यू मैंने ले ली 2i प्लस 3j प्लस 5k और b की वैल्यू 3i माइनस 6j प्लस 2k। These are the values I have taken for vector a and vector b. Now I have to find the cross product of vector a and vector b. तो किससे करेंगे अपन, डिटरमिनेंट से ही करेंगे। अब देखो यहाँ बहुत इजी है, लिख लो पहले i j k। ठीक है, पहले वेक्टर a की वैल्यू लिख लो 2 3 5 2 3 5। वेक्टर b की वैल्यू लिख लो 3 माइनस 6 2। ठीक, अब मैं लिख दो a क्रॉस b कितना आएगा, सबसे पहले वेक्टर i किसका मल्टीप्लाई 3 2 6 माइनस, अच्छा चलो मैं कर पूरा 3 × 2
-5 × -6, ठीक है। आपको अगर जल्दी जल्दी बोले तो आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब दूसरे में क्या आएगा, माइनस आएगा, -j, 2 2 ज़ा -, 5 3 ज़ा, और लास्ट में +k, यहाँ क्या आएगा 2 × -6 प्लस 3 × 3। सॉल्व कर तो आपका आंसर आ गया। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 6 5 ज़ा 30 36i, अच्छा 2 2 ज़ा 4 3 5 ज़ा 15 15 माइनस 4 माइनस 11 माइनस इंटू माइनस प्लस 11j k -12 और प्लस 9 -3 आ गया आपका आंसर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। अब किसी ने पूछ लिया इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्रॉस प्रोडक्ट। अब अपन आगे से कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं और नए फॉर्मूले देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाउ वी विल लुक इनटू द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाय वेक्टर्स a एंड b, तो अगर मुझे इस वेक्टर का एरिया निकालना है तो पहला जो आपका फॉर्मूला जो आपको याद करना है इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OABC इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। ये सबसे पहला रूल जो आपको याद करना है, ठीक। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, अभी अपने आगे में देखेंगे। अब मान लो मैंने इसको ये ऐसे ज्वाइन कर दिया और ये ट्राइंगल OAB कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब ट्राइंगल अगर बन जाएगा तो आपको ध्यान रखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल इस केस में OAB will be equal to half of vector mod of vector A cross vector B। ये दूसरा रूल है। तीसरा एक बहुत अच्छा आपको याद करना है फॉर्मूला कि अगर एक पैरेललोग्राम है, if there is a parallelogram और उसके डायगोनल they are represented by vector A and vector B। अगर उसके डायगोनल वेक्टर A और वेक्टर B से रिप्रेजेंट करते हैं तो उस केस में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। और फिर उस केस में किसी ने कहा कि ट्राइंगल का एरिया निकालो तो कितना हो जाएगा, इसका 1/2 दैट इज 1/4। तो ये अगर आप याद कर लोगे चीजें तो आपको आगे काम आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं है। मतलब आपने डॉट में देखा था वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या था, वेक्टर B डॉट वेक्टर A के बराबर, बट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या रखना है, A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A, क्योंकि यहाँ पर जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है तो मुझे रिजल्ट जो मिलता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो A क्रॉस B और जब B क्रॉस A करोगे तो B क्रॉस A में आपका डायरेक्शन चेंज आएगा, तो इसलिए आगे क्या लग गया माइनस। दूसरा लॉ है n टाइम्स ऑफ A क्रॉस B। अगर हम किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B एंड इट इज आल्सो इक्वल टू वेक्टर A क्रॉस m टाइम्स ऑफ वेक्टर B। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, ये कितना होगा, ये होगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C, ठीक है। बट सेम चीज नहीं होगी अगर मैं A को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देता, तब कितना आता B क्रॉस A और C क्रॉस A, तब आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आई होप दीस फॉर्मूलाज आर क्लियर टू यू। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। So students, this is the last and most important identity,
मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी। और इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सपोज ये क्वेश्चन दे दिया, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज 2, मॉड ऑफ वेक्टर बी is 5 and vector A cross vector B is 8. Now we have to find the value of vector A dot vector B. तो देखो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता ना तो आपको निकालने में बहुत दिक्कत होती, क्योंकि आप वेक्टर A डॉट वेक्टर B का जब मॉडुलस निकालते तो प्रॉब्लम लगेगी साइन थीटा का n कैप आ जाता है, ठीक है। आपको थीटा निकालना पड़ता है एक्चुअली, फिर बहुत लंबा प्रोसेस होता है। बस यहाँ की तो वैल्यू पुट कर दो, मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस ये मुझे निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ये मुझे नहीं पता, इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 4 का 100, 100 माइनस 64 कितना आएगा 36 आएगा, और 36 का अंडर रूट कितना आएगा 6, तो आपका आंसर आ गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 6। आप चाहो तो खुद से इस आइडेंटिटी को प्रूफ भी कर सकते हो, वो आपका काम है, ठीक है। तो ये है वेक्टर प्रोडक्ट। आई होप द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन टॉपिक चालू करेंगे मोशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।